Hello, am I audible? Am I audible and visible, guys? Please do let me know. कोई वॉइस लैगिंग तो नहीं हो रही ना कल की तरह? इट्स द फर्स्ट टाइम कि मैं 2 दिन कंटिन्यूस सेशन ले रहा हूँ, सो आई होप कि कल के भी बहुत सारे लोग आज सेशन दोबारा ले रहे होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डू लेट मी नो कल कौन कौन थे सेशन में. कल हमने ऑलमोस्ट HTML कवर कर लिया है. वेब डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज हमने कवर की है, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट. कौन कौन थे कल के सेशंस में? जो लोग थे वो यस लिखो, जो लोग नहीं थे वो नो लिखो. ओके कुणाल, जो लोग भी नए थे तो प्लीज ट्राई करो कि वो मेरे साथ रेगुलर बने रहें, इससे कि आपका ही बेनिफिट होगा. वरना मैं रोज कोई नया टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा. ओके सिमरन. ओके तो कुणाल और सिमरन, आप दोनों के मेरे लास्ट के 3 सेशंस मैंने अभी तक लिए हैं, वो लोग वो सब चेकआउट कर सकते हो क्या, मतलब आफ्टर दिस सेशन? क्योंकि हम लोगों ने HTML कवर कर लिया है तो हम धीरे धीरे अब स्टाइलिंग पे जाएंगे. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं अभी थोड़ा रिकैप करवा दूंगा फिर भी 5 मिनट के लिए. प्लीज़ डू लेट मी नो. जितने भी लोग नए हैं सबके लिए क्वेश्चन है, बिकॉज आई थिंक कल वाले लोग मुझे यहाँ दिख कम रहे हैं. दैट्स द प्रॉब्लम. खैर, कल हम लोगों ने HTML टेबल्स और HTML फॉर्म्स सीखा था, तो मैं आज उसको दोबारा से रिकैप करवा देता हूँ, जिससे कि कुणाल, सिमरन और जितने भी लोग नए हैं वो एटलीस्ट HTML का थोड़ा सा एलिमेंट रिवाइज कर लेंगे. और मेरे हिसाब से इतना टफ भी नहीं है. आई होप सो. 5 मिनट और वेट करता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं. तब तक के लिए सब लोग बताओ कि सब लोग कौन कौन से कॉलेज से हो. अपने अपने कॉलेज का नाम ड्रॉप आउट कर दो कमेंट सेक्शन में. और कौन सा ईयर, ये भी ईयर भी मेंशन कर दो. सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ. मैं हेलो माई सेल्फ ध्रुव रोहतगी. आई एम फ्रॉम सेकेंड ईयर BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला. व्हाट अबाउट यू गाइस? डू लेट मी नो. अरे कोई कुछ लिखता क्यों नहीं है यार? ओके, डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम DSI Bangalore. नाइस आर्यन. What about other 14 people who are online? Where are they from? Okay, so okay, Abhijit doing CS from AMC. Nice, nice. And Deepak, Jagdishwarao, Naman, Kunal, Simran. What about you? Okay, BCA from Christ. Nice, Naman. Naman, BCA, and you are exploring the web development part. BCA, if I'm not wrong, is it related to Bachelor of Arts, something like that? Or related to commerce, something like that? Is it under engineering segment? Okay, Simran, CS from Reva. ओके सबसे पहले तो मैं अपना लिंक्डइन ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं चाहूँगा कि जितने लोग आज सेशन ले रहे हो मेरे साथ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे साथ रेगुलर बने रहो. इट विल ओनली बेनिफिट यू इन अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रास्पिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ HTML एंड वेब डेवलपमेंट. ओके, HTML वैसे भी हमने कवर कर लिया है. वो रिवाइज करने के लिए आप मेरे को पहले तो यहाँ पे फॉलो कर दो. नीचे फॉलो बटन लिख के आ रहा होगा, ठीक है? और मेरे पुराने सेशंस देख लो. HTML मैंने बहुत बेसिक से पढ़ा है और बेसिक कवर किया है. कोड्स भी आपको मिल जाएंगे साथ साथ में. ओके 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 नमन, ठीक है. ठीक है. और रही बात लिंक्डइन में, आईडी अपनी ड्रॉप आउट कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में. प्लीज ट्राई टू गेट कनेक्ट विद मी to get the notes and all this essential things which are required.
Apart from it, I am also having one YouTube channel. You guys can directly head to that also. I will drop the name of my YouTube channel as well. Wait a minute. ओके सो मैं अभी कमेंट सेक्शन में अपना लिंक्डइन आईडी दे रहा हूँ. Please get in touch with me through this LinkedIn. Whatever notes I will supply via here, or I will provide. I'm also providing my YouTube name. You guys can check out my content. It's actually not regarding education. I post about college stuffs and all. Okay. Okay, Deepak, you are doing BBA but want to change my stream. Okay, nice. Hopefully, you will do it. So, first of all, get in touch with me through the LinkedIn link which I have shared. I hope you all might be knowing what is LinkedIn and how to use it. Okay, so I am starting sharing the screen. मैं लास्ट क्लास के कुछ पोर्शंस दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ. मे बी जो लोग नए हैं उनको लगेगा कि मैं डायरेक्ट कोड्स लिख रहा हूँ तो टफ लग सकता है, बट प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करो. मेरे लास्ट के 3 स्ट्रीम्स देखना आप लोग. यू विल गेट टू नो कि मैंने क्या क्या चीज़ें कवर किया, कैसे किया. स्टिल मैं काफ़ी सारी चीज़ें बता देता हूँ ऑलरेडी. इज द स्क्रीन विजिबल? राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. इज द स्क्रीन विजिबल? इज द स्क्रीन विजिबल? ओके ओके दीपक. ओके सो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द सेशन. सबसे पहले जितने लोग नए हैं, तो मैंने कल भी अपने सेशन में एक चीज़ दिखाया था. मेरा कोई प्रोजेक्ट है, मतलब मैंने एक फेसबुक क्लोन पे काम किया था अलॉन्ग विद HTML एंड CSS ओनली. सो यू विल गेट टू नो द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द कोर्स विच यू आर एनरोल्ड इन. सो वेब डेवलपमेंट से क्या क्या आप चीज़ें डेवलप कर सकते हो, तो दैट विल गिव यू इनसाइट. सो दिस इज fp.html. कोड पे मत जाना. कोड काफी, जब आप लोग भी सीख जाओगे तो ये सब भी बनाना सीख जाओगे. दिस इज द HTML कोड, बेसिक HTML कोड. पे एलिमेंट जो सबको पता होता है वो है HTML टैग. यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर हेड टैग क्लोज, हेड टैग के अंदर टाइटल, बॉडी टैग, बॉडी के बाद फिर ऑल थिंग्स आर क्लोज्ड हियर. एंड दीज आर these are the CSS. These are the CSS codes. Okay. Now in the VS Code, if I use the VS Code, here you can see the go live button. I will click on it, and whatever website I have made through this, it will be looking like this. This is the website which I have made, created using the HTML and CSS code. See, it's looking, it's resembling just like that Facebook login page. So this I made using HTML and CSS, which I wanted to show you just to know the modification or the beautification of the concept which you are gonna learn. When we click here, this is only front end part, so this is not active. फ्रंट एंड बेसिकली होता है कि हम लोग सामने वाले को क्या दिखा रहे हैं, मतलब वो फंक्शनिंग पे फोकस नहीं करता, वो सिर्फ एक तरीके से शो ऑफ पे फोकस करता है कि सामने वाले को कैसा डिस्प्ले करना है. ठीक है, दिस इज द फ्रंट एंड पार्ट. Rajiv, we are studying web development, HTML, CSS, JavaScript. Was the project visible to everyone? Have you guys seen the codes which I have written? Now we will soon be shifting towards the CSS codes today. Okay, Deepak. ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने जो 2 कोड्स लिखे थे, आई विल एक्सप्लेन देम अगेन. अगर ठीक है, मैंने कल HTML टेबल और HTML फॉर्म्स बताया था. ठीक है, सो देखो कोड तो मैंने कल ही लिख दिया था. स्टिल स्नैपशॉट्स या कोड्स जैसे भी आपको नोट्स फ्रेम करने हैं, आप साथ साथ करते रहना. रेस्ट ऑल यू कैन फाइंड मी इफ यू गेट इन टच विद मी. ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने बताया HTML होता है, फिर बॉडी टैग के बाद बॉडी टैग क्लोज और HTML. ये बेसिक HTML का स्ट्रक्चर रहता है. अब मैंने बनाना था HTML टेबल्स.
टाइटल मैंने डाला HTML टेबल्स। HTML टेबल के बाद हमें टेबल बनाना है, तो टेबल करके एक हेडर फाइल हमने ऐड किया। टेबल के अंदर भी आता है टेबल हेड। टेबल हेड नाम से क्लियर हो रहा होगा। इट प्रोवाइड्स द हेडिंग फॉर द टेबल, लाइक मैं इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया, जो भी आप टेबल जिसके बारे में बना रहे हो वो हेड। देन टेबल बॉडी। टेबल बॉडी के अंदर कंटेंट में आता है टेबल रो, यानी जो रो का मेन हाईलाइटेड पॉइंट है, लाइक मैं इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट में क्या क्या चीजें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, नेम, ईमेल एंड फोन। देन आता है सेकेंड रो में मैं टेबल डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। टीएच का मतलब टेबल हेडिंग, जो उसको हाईलाइट करके देगा, एम्फेसिस डालेगा। टेबल डेटा जो सिंपली डेटा फिलअप हो रहा है, जैसे यहाँ पे आर एम 3007, फिर उसका नंबर। फिर टेबल रो। टेबल रो के बाद दूसरा मैंने दूसरे स्टूडेंट का ऐसा इन्फॉर्मेशन फिलअप किया। दैट्स ऑल। अब मैं इसको लाइव जा रहा हूँ सर्वर पे। See, this is the table which we have created. Okay, information of a student. This is the title which we have written there, and these are the information of students which we have filled up through the table data TD. Okay. Simran, I write codes in the VS Code. I am writing the name of the ID which I use, VS Code. Apart from it, you can write on Code Sandbox as well. Yeah, it's totally free to download. You can learn many programming languages, and all the compilers are available on it: Python, C, C++. And if you find any problem in the downloading process, just check out the YouTuber name which I am writing his video regarding VS Code installation. Okay, Code with Harry, VS Code installation. Yeah, Kunal, you can learn. हेडर फाइल बस नाम बदल जाता है। HTML के लिए हमें फाइल का नाम डॉट HTML करके सेव करना है, डॉट CSS के लिए CSS में, डॉट JS फॉर जावास्क्रिप्ट। What are you learn? Omkar, what do you mean by what are you learn? I am taking the session on the web development course where I am covering HTML, CSS, and JavaScript. Any more doubts? मैंने VS Code इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो सब मैंने मेंशन कर दिया है। और भी कोई डाउट्स है क्या अभी? HTML टेबल सबको समझ आया कि नहीं? मैंने अभी अभी HTML टेबल्स कवर किया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो गाइस, जैसे ही HTML पे आप लोग हरी झंडी दिखाओगे, मैं CSS से स्टार्ट करूंगा काम आज। सर, इफ वी लर्न HTML, will Python become easy for us? What do you think, Ariman? No, these both are independent languages. हाँ, इतना कह सकते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद फिर आपका मतलब हैबिचुअल हो जाता है थोड़ा, कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिर एक्सेस पालोगे, बट दोनों का रिलेशन नहीं है आपस में। पाइथन इज अ इजियर लैंग्वेज, लाइक प्रोग्रामिंग फील्ड में जाओगे तो C++, जावा से रिलेटेड में काफ़ी इजी और शॉर्ट भी है, मतलब कोड्स काफ़ी जल्दी लिखा जाता है। एनी मोर डाउट्स? HTML टेबल समझ आया क्या दीपक, ओमकार, कुणाल और सिमरन? I can see 20 people are online right now, but only 6 to 7 are interacting. Okay, Naman, let's start. Okay, HTML tables तो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। I will wait for 1 minute. इसके snap ले लो। It will be better if you take the snap and write the code by yourself. I will give a task and you can get the reference from this code. At the end of the session, I will bring one of my batchmate to the session who will give you the task. Uh,
Okay. We get to learn the logic part, then every programming languages will be easy. Yeah, yeah, yeah. Syntax. Omkar, sir, please talk in Hindi. Okay, okay. Omkar, actually, many people here might be from Tamil Nadu or South India also. अच्छा, किसी को इंग्लिश में मतलब सॉरी किसी को मतलब और भी लोग हैं क्या जिसको हिंदी में बोलूं तो प्रॉब्लम है? मतलब कोई है ऐसा जिसको सिर्फ इंग्लिश इज बेटर प्लीज? या सी ओमकार, दैट दिस माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम. I will use the mixed language. Is it okay, Simran and Omkar? Okay. Then HTML फॉर्म्स पे आते हैं. ठीक है. आई होप यू माइट हैव टेकन द स्नैप. देखो अभी मैंने लास्ट में बताया था कि HTML टैग्स वगैरह तो डायरेक्ट आते हैं. टाइटल इस बार हम क्रिएट करें HTML फॉर्म्स. फॉर्म एक्शन. देखो फॉर्म एक्शन एक तरीके से टैब है जो आपको बता रहा है कि फॉर्म का मतलब जब आप पूरा फिलअप कर रहे हो यानी प्रोसेस जब पूरा हो जा रहा है तो फिर वो किस साइट पे जाके वो रिएक्ट होगा. तो ये सब बैकएंड वेब डेवलपमेंट का पार्ट आता है तो इसलिए हमने डाला बैकएंड डॉट पीएचपी. ठीक है. अब मेन जो हमारा कोड है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. सबसे पहले एक डिव टैग. डिव मतलब एक कंटेनर टैग होता है जो कि एक मान लो कि आपके पास एक बकेट है, आप उसमें अलग अलग रिवर का पानी कलेक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ एग्जांपल मान लो. ठीक है. तो पहले डिव कंटेनर में मैंने एक चीज कलेक्ट की, वो है था नेम. ठीक है. नेम के अंदर मैंने इनपुट किस टाइप का लेना है. इनपुट एक टाइप का होता है और नेम होता है और एक प्लेस होल्डर होता है. तो इनपुट में किस टाइप का इनपुट हम लोग ऐड करने वाले हैं ये सब आपको प्रैक्टिस से आता जाएगा. धीरे धीरे आप इसको और एक्सप्लोर करोगे तो आपको अपना समझ आ जाएगा कि टाइप में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं. तो कुछ कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं तो आप उसको नोट डाउन कर लो कहीं पे. जैसे इनपुट में नेम के अंदर हमें टेक्स्ट टाइप करना है. नेम माय नेम, प्लेस होल्डर में टाइप नेम. ठीक है. देन सेकंड डिव एलिमेंट के अंदर हम डालते हैं डेट. डेट में टाइप डेट, नेम माय डेट. बोनस में नंबर का टाइप चाहिए हमें. जेंडर में रेडियो. रेडियो में क्या होता है, चेक बॉक्स टाइप का बन के आता है. मतलब आप जैसे देखा ही होगा फॉर्म्स फिलअप किए होंगे तो मेल और फीमेल में कैसे आप एक सेलेक्ट करते हो. जेई के फॉर्म्स या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के फॉर्म में आपने फिलअप किया होगा. फिर डिव में आता है इनपुट टाइप सबमिट. ये सबमिट के लिए है. वैल्यू सबमिट नाउ. और लास्ट वाला रीसेट. अब मैं इसको लाइव सर्वर पे रन कर रहा हूँ इसको, इस कोड को. सी दिस फॉर्म इज अवेलेबल नाउ हियर. टाइप नेम प्लेस होल्डर से देखो यहाँ पे क्या हुआ. प्लेस होल्डर में यहाँ पे एक क्या कहते हैं, एक वॉटरी मार्क टाइप का कुछ पीछे से टाइप नेम लिख के आएगा. दैट लुक्स अट्रैक्टिव और मतलब अच्छा लग रहा है देखने में. मैंने फॉर्म भी फिल कर सकता हूँ ऐसे. मैंने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया. डेट में मैंने डेट डाला था तो डेट के लिए ऐसे आया. बोनस में मैं ऐसे ऊपर नंबर मैंने डाला था तो इस तरीके से आएगा. मेल फीमेल इस तरीके से. अब मैं सबमिट ना करूंगा तो कुछ होगा नहीं बिकॉज मैंने बैकएंड वाला पार्ट किया नहीं है अभी इसमें. अगर मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया, मेरे को उसको रीफिल करना है यानी वापस से उसको रीसेट करना है तो रीसेट वाला फंक्शन ऐसे वर्क करता है. So this was all the basic which I covered in the last class of HTML forms and HTML tables. I hope it's clear. Is it clear to everyone? Yeah. What topic are we learning today, Kunal? First of all, I made you revise the HTML forms and HTML tables. And if you check my previous three sessions, till now, all the basics of HTML have been covered. So try to recap those sessions. And today we will be learning the CSS part. We will be beginning with the CSS part. Any more doubts regarding HTML forms or whatever I have taught in today's class? I will wait for 2 minutes, then I will head towards CSS segment.
Okay, guys, no doubts. If there are no doubts, today we will be starting with the CSS. So first of all, I will head towards the paint and clear you all what is CSS and what is is all about. Then we will begin with the codes. Okay, then we will be. I will select one pen. ठीक है. ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं CSS. Is anyone here who can tell the full form of CSS? If anyone of you might know. If not, then it's okay. Its full form is actually cascading style sheets. ठीक है. Its full form is cascading style sheets. I am writing it on the comment section. Note it down somewhere. It is important for the theory portion. Okay, what is CSS about? Used to style a web page or a HTML document. अभी हम लोगों ने क्या कहते हैं HTML स्ट्रक्चर बनाना सीखा, लेकिन हम लोगों ने देखा उसमें कलरिंग नहीं थी, यानी डिस्प्ले करने में वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव फील नहीं हो रहा था. तो CSS नाम से क्लियर हो रहा है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. तो ये ऐसी शीट्स प्रोवाइड करता है, नहीं जो मैंने अभी CSS कोड दिखाया था ना, जिसमें अलग अलग कंटेनर टाइप का कुछ एलिमेंट्स हमने ऐड किए हुए थे, तो वो शीट्स टाइप की लेयर फॉर्म कर रहा था जो कि स्टाइल करने को यूज होती है HTML डॉक्यूमेंट को. तो CSS कुछ भी नहीं है, यूज टू स्टाइल HTML वेब पेजेस और डॉक्यूमेंट्स. बस इतना है CSS का थ्योरी का पोर्शन. वी विल बिगिन विद द कोड टुडे. So let's begin with the code. Why is CSS used? I explained ना कि HTML डॉक्यूमेंट और अभी हमने जितना भी कुछ बनाया, जैसे टेबल्स बनाया, हम लोगों ने उससे पहले YouTube सब्सक्राइब बटन बनाया था. बटन बनाना मैंने क्लासेस में सिखाया था, सेकंड सेशन में आई गेस सिखाया था. तो देखो, मैंने जैसे अभी फेसबुक का आपको अपना प्रोजेक्ट शो किया था, तो उसमें कलरिंग एडिट थी. अगर मैं सिर्फ HTML वाला आपको एक मिनट में ये भी क्लियर कर देता हूँ. जैसे कि मैं अपना FB वाला जो प्रोजेक्ट था उसमें मैं CSS बिल्कुल हटा देता हूँ. CSS के साथ वो देखो कितना अच्छा लग रहा था, CSS हटा देता हूँ. अब CSS हटा दिया तो विद HTML ये कैसा दिखेगा मैं अभी दिखाता हूँ. देखो, सी इसमें ग्रेड मार्जिन पैडिंग सब खराब हो चुका है, बिकॉज ये सब स्टाइलिंग CSS ने ऐड की थी. मतलब मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि कोई वेब पेज में आपको जाना है और इधर आपको एक्सेस करना है, कुछ भी करना है, तो आपको खुद ही देख लो अच्छा लगेगा कैसा लगेगा. इस साइट कुछ समझ भी नहीं आ रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक साइट सब कुछ शटर अवे हो गया. तो स्टाइलिंग किस बेसिस पे आई थी? आई यूज द CSS. प्रॉपर कोड्स वर रिटर्न. एक बार मैं दोबारा से CSS ऐड करके दिखाता हूँ कि क्या चेंजेस है, खुद देखना. अब CSS वापस से लगाकर यहाँ पे सी यू कैन क्लियरली सी कितने ज्यादा चेंजेस में पैडिंग, मार्जिन, ग्रिड सब कुछ अच्छे से सेटअप हो चुका है. सो दैट्स व्हाट चेंजेस वर प्रोवाइडेड बाय CSS. CSS नहीं होगा तो फिर डिस्प्लेबल डॉक्यूमेंट नहीं दिखेगा. ये तभी दिखने में काफी स्ट्रक्चर्ड लग रही है, एक प्रोफेशनल टाइप की वाइब आ रही है. सो दैट्स ऑल अबाउट CSS. आई होप इट्स क्लियर. Okay, then we will begin the session shortly with the codes. All doubts clear regarding CSS theory, why is CSS used, what is the significance of CSS? Is everything clear? Okay, I will be beginning with the code from today. ठीक है, सबसे पहला हम लोग काम करते हैं. लेट से मैं एक HTML फाइल भी बना ले रहा हूँ. U33 HTML. ठीक है, HTML सबसे पहले मैं स्निपेट यूज करके ये सब ऐड कर लूँगा, अनवांटेड पार्ट को हटा दूंगा, डिलीट. देन बॉडी टैग के अंदर एक बटन टैग होता है, मैं बटन टैग क्रिएट कर रहा हूँ जिससे बटन वाला लुक आएगा.
मैं बटन में लिखता हूँ सब्सक्राइब, यूट्यूब बटन बेसिकली, ठीक है। मैं सी एस एस फाइल में जाता हूँ, u32.css। यहाँ पे आई विल बी राइटिंग स्टाइल, ठीक है। तो हेड के अंदर ही आई विल बी राइटिंग टाइटल एज बटन बटन्स, या फिर डिस्प्लेएबल बटन्स, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बटन्स करके सिखाया था। डिस्प्लेएबल बटन्स। देन आई विल, जैसे एफ वाले में था लिंक, मेरे को लिंक करना है स्टाइल शीट, तो मेरा नाम है सी एस एस फाइल का ट्यूट 32.css, ठीक है। देन इन द बॉडी सेक्शन, बटन को मैं क्लासेस में डिवाइड कर दूंगा। क्लास में सब्सक्राइब बटन, अभी क्लास और ये सब क्या होता है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स मेक इट फर्स्ट। सब्सक्राइब बटन का सब्सक्राइब किस तरीके से दिखना है, ये हो गया। अब नेक्स्ट में जाते हैं बटन में, हाँ ठीक है, एक ही काफ़ी है। अब इसका सी एस एस वाला बनाना है हमें, ठीक है। पहले एच टी एम एल वाला पोर्शन देखते हैं कि अभी हमने क्या क्रिएट किया। सी सिंपली एक सब्सक्राइब बटन यहाँ पे क्रिएट होके आ रहा है जो अभी हमने बनाया। So that was the recap of the version where we learned about the button which is known as subscribe. मतलब एक बटन हमने फ्रेम कैसे करना है, that is this. Is it clear? HTML code is clear? Sir live preview on करें please. CSS and HTML are different, yes Simran. What is CSS box model? That will be covered in the uh, future segment of the classes. Grids, box model, padding. ठीक है, ये सब्सक्राइब बटन कैसे क्रिएट हुआ यू कैन सी। मैंने सिर्फ HTML यूज किया, CSS यूज नहीं किया अभी सिमरन इसमें। उनका लाइव प्रीव्यू ऑन करे प्लीज, मतलब ओके इतना सबको क्लियर है कि HTML बटन कैसे क्रिएट किया? सिर्फ HTML अभी मैंने बताया, अभी मैंने CSS स्टार्ट भी नहीं किया उसमें कोड में। देखो क्लास से क्या यहाँ पे मतलब है, क्लास वाला मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्लास वुड हेल्प मी कि अगर मैं CSS में किसी एक सेगमेंट को डेकोरेट करना चाह रहा हूँ, क्लास से मतलब एक तुम एक डिव कंटेनर से थोड़ा रेफरेंस ले लो। मतलब एक कंटेनर में मैंने सब कुछ डाल दिया। लाइव सर्वर ऑफ VS कोड मैंने ऑन किया ना अभी, ओमकार अभी दिखाया तो डिस्प्लेइंग इट इन अ बेटर वे। HTML भी डिस्प्ले कर रहा था बट CSS विल ऐड। अभी मैं देखो चरण, अभी यू माइट बी नोइंग, जब मैं कोड लिख दूंगा तो CSS से क्या सब्सक्राइब बटन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, यू माइट बी सीइंग इट। कुछ कुछ इसमें डेटा टाइप्स और मतलब कुछ कुछ इसमें एलिमेंट्स होते हैं जो विद विद द टाइम और प्रैक्टिस यू विल गेट यूज टू, ठीक है। तो मैं कहाँ था, हाँ ठीक है। कोड कोड क्या और कमेंट है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ CSS? आर्यन मेन एडवांटेज यही है ना हुआ, देखो CSS तुम्हें अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है और तुम उसको
तुम्हें स्कूल के टाइम में प्रोजेक्ट मिलता था तो तुम उसको सिंपल थोड़ी ना मैम को सबमिट करते थे, प्रेजेंटेशन का ग्रिड लाइनिंग, प्रॉपर स्पेसिंग हुआ, कुछ कुछ लोग तो स्टिकर्स और कलरिंग भी करते थे प्रोजेक्ट्स में। हाँ, और एक इसका एक अच्छा एग्जांपल अभी मेरे रूममेट ने दिया कि अगर जब तक बिल्डिंग बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग मतलब HTML एक सिर्फ बिल्डिंग है, मतलब एक मान लो एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि बिल्डिंग बनता है तो वो सीमेंटेड वाला जो रहता है ना, जब बिल्डिंग बन जाता है तो पूरा सीमेंटेड रहता है, यानी ग्रे ग्रे कलर की वाइब आती है। मान लो कि तुम्हारा घर बना और घर में पेंट नहीं हुआ है, ग्रे ग्रेश कलर के आसपास रह रहे हो, कैसा फील आएगा। और जब तुम्हारे मम्मी पापा उसमें एक अच्छा सा पेंट करवा दें, ग्रीन, लेट से पिंक, तुम्हारे कमरे का कलर फेवरेट कलर जो भी है ब्लू, तो वो वाइब और वो ग्रे कलर वाली वाइब को डिफरेंस क्रिएट कर लो, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड CSS। दैट्स द बेस्ट एग्जांपल व्हिच आई कुड गिव। आई होप इट्स क्लियर आर्यन। ठीक है, अब CSS कोड पे आते हैं हम लोग। मैंने क्लास इसमें ऐड किया तो आई विल बी यूजिंग, मैंने क्लास के अंदर सब्सक्राइब बटन नाम डाला था, तो सब्सक्राइब बटन डॉट क्लास का नाम था मेरा, हाँ ठीक है, कैपिटल सब्सक्राइब बटन। ठीक है ठीक है, ओके। सो मैंने यहाँ पे बटन टैग यूज किया है, तो जैसे मैं स्टाइल स्टाइल के अंदर लिखूंगा बटन, तो बटन क्या चीज हो जाएगी कि CSS सेलेक्टर, यानी सेलेक्टर क्या करेगा, जैसे सेलेक्टर क्या चीज करेगा, कौन सी चीज को हम टारगेट कर रहे हैं, यानी हमने अगर बंदूक चलाई तो कौन से गन पॉइंट पे किस जगह जाना चाहिए, तो CSS उस जगह को टारगेट करेगा। तो अगर मैं बटन लिख रहा हूँ स्टाइल के अंदर, और बटन के बाद उसके अंदर मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, लेट से बैकग्राउंड कलर हो गया, ग्रिड हो गया, हाइट हो गया, तो ये बटन क्या चीज़ है, CSS सेलेक्टर। दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ थ्योरी। ओके, देन वी विल बी राइटिंग विद द कोड। लेट से मैं अभी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देता हूँ एज यूट्यूब सब्सक्राइब बटन का कलर, लेट से रेड 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 रेड, लेट से मैं डार्क रेड ले रहा हूँ, ओनली डार्क रेड। आई एम अप्लाइंग दिस। ठीक है, अब मैं जाता हूँ बोला सी CSS से, वो जो सिंपली ग्रेइश आ रहा था कलर आके सब्सक्राइब यहाँ पे ऐसे हो गया। सर डॉट का यूज क्यों किया, व्हाट इज द, सर नाउ अंडरस्टूड। सी ओमकार, मैं स्टैट सेक्शन में भी ये चीज लिख दे रहा हूँ। डॉट बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे क्लासेस क्रिएट की थी, और क्लासेस का मैंने क्या मतलब बताया कि अगर हम CSS किसी CSS का कुछ भी प्रोजेक्ट वर्क लिख रहे हैं, यानी कोई भी कोड लिख रहे हैं, तो वो पूरे हमें पूरे बॉडी पे अप्लाई नहीं करना होता, हमें बेसिकली कुछ कुछ पोर्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल देता ना कि एक बकेट मान लो, बकेट के अंदर चीजें रखें, डिफ टैग जैसे ही कुछ कुछ काम है उसका, और क्या कहते हैं, वो पर्टिकुलर सेगमेंट को ही डेकोरेट करेगा। जैसे कि मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट का रेड, नेक्स्ट वाले सेगमेंट का मुझे ब्लू चाहिए, तो वो सब क्लास से ही पॉसिबल है, तो इसलिए क्लासेस क्रिएट करना इट्स बेटर ऑप्शन इन द HTML एंड CSS डिपार्टमेंट। ठीक है, डॉट इज यूज टू एक्सेस अ पर्टिकुलर क्लास, तो मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ। इन सब चीजों का आप एक जगह नोट्स बना लो, दैट वुड बी बेटर। Yes, yes, Rajiv, CSS and HTML and JS are together used to create wonderful websites. Displayable button. See, subscribe button has been colored. अब मैं इसमें थोड़ा और डेकोरेशन वाला स्टफ सेट करूंगा। जैसे बैकग्राउंड कलर का यूज आप समझ गए होंगे क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम इट आई विल बी यूजिंग हाइट, लेट्स से 50 पिक्सल्स। Then width I will set as 100 pixels. ठीक है,
Then comes the font size. Font size I will set as 14 pixels. Then font size के अलावा color, at the end I will set the color as let's say I will choose Azure. Okay, save it and I will go live. Q33, then 4, go live. सी हाइट 50 पिक्सल सेट किया था, थोड़ा डिफरेंस दिखा होगा लास्ट टाइम के और अब और फॉन्ट साइज भी हमने 14 पिक्सल सेट किया था. लेट से मैं फॉन्ट थोड़ा और बढ़ा के देता हूँ, मैं 20 पिक्सल्स करके देखता हूँ. 20 pixels I have set here. We'll go back to सी फॉर 20 पिक्सल्स और 14 पिक्सल्स का चेंज अगर आपने अभी ऑब्जर्व कर ही लिया हुआ क्या चेंज हुआ. फॉन्ट साइज मैंने इसमें हाइट यूज़ किया, विड्थ यूज़ किया, कलर अज्योर रखा, ठीक है, बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर इस चीज़ का मतलब इस वाले का अज्योर है और अंदर वाले टैब का बैकग्राउंड कलर रेड है. मैंने ये सब अभी तक CSS से यूज़ किया. यू कैन क्लियरली नोटिस द चेंजेस. इतना क्लियर है सबको? मैंने अभी तक यूज़ किया जो जो चीज़ों का वो मैं एक बार नीचे नोट डाउन कर रहा हूँ. Yes, Deepak, we are mixing CSS and HTML. See, in the code part, what I have written Q33, link relative. In the third or second class, I have taught you about the link tag. Okay, link relative means style sheet. We are creating a style sheet. This is a basic. href is for creating with the link in the same folder. Then ahref में हमने डाला tut32.css because मेरे folder का नाम है tut32.css. बिल्कुल सेम है जैसे इमेज सोर्स टैग का हम यूज करते हैं, वहां पे भी हम लिंक डालते हैं. जैसे artboard1.png मैंने डाला था एक इमेज टैग जिस दिन मैंने क्लास में पढ़ाया था. आई हैव लिंक्ड बोथ द HTML एंड CSS फोल्डर्स टुगेदर. सी उसका भी ऑप्शन आएगा इसमें. को अभी तक जितना मैंने बताया वो मैं एक जगह नोट डाउन कर रहा हूँ कि मैंने क्या क्या यूज किया अभी तक. बैकग्राउंड कलर आई हैव यूज्ड color, font size, height, width. ठीक है. अब फॉन्ट स्टाइल का भी क्वेश्चन जैसा ओमकार ने पूछा तो फॉन्ट स्टाइल भी चलो ऐड कर देते हैं. फॉन्ट स्टाइल मैं लेता हूँ क्या लेना पसंद करेंगे आप लोग? चलो इटैलिक ले लेते हैं. ठीक है, लेट्स गो बैक अगेन. ठीक है, सी रिफ्रेश करके सब्सक्राइब इटैलिक्स में आ रहा है. नाउ इट्स क्लियर. Omkar bro, whatever things are there in the CSS segment, you can apply everything. Whatever I am trying to use is जितना भी उसमें ऑप्शंस अवेलेबल है तुम कुछ भी कर सकते हो. जैसे मैंने फॉन्ट साइज सेलेक्ट किया, मेरा VS कोड मुझे फॉन्ट स्टाइल सजेस्ट कर रहा था. हमें सजेशंस से ही सिलेक्ट करना है, हमें कुछ याद नहीं करना कि इटैलिक होता है, बोल्ड होता है. फॉन्ट फैमिली में भी अगर मैं जाऊंगा तो वहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा. देखो फॉन्ट फैमिली में जैसे कि लेट से पहले वाला ले रहा हूँ, मैंने फॉन्ट फैमिली ऐड कर दिया. लो तुम्हारे कहने पे देखो फॉन्ट फैमिली से ये चेंजेस आया इसमें, थोड़ा और बोल्ड. ठीक है, देखो इनलाइन CSS क्या है. इनलाइन CSS इज यूज्ड टू अप्लाई चेंजेस टू अ सिंगल HTML एलिमेंट. ठीक है,
एनी मोर डाउट्स? इतना समझ आया सबको? हम सब्सक्राइब बटन को थोड़ा और सुंदर बनाने पे काम करेंगे अभी फिलहाल। इन दोनों चीज़ों को मैं हटा दे रहा हूँ। प्रॉपर HTML लुक जो होता है यूट्यूब का वैसा लुक देते हैं। तो कलर भी मैं रेड, रेड से रेड लेता हूँ। देन फॉन्ट वेट एक तरीके से लेते हैं। फॉन्ट वेट मैं सेट करता हूँ 15 पिक्सल्स। अपार्ट फ्रॉम इट बॉर्डर का वेट हम 0 पिक्सल सेट कर देते हैं। 0 पिक्सल्स। देखो फॉन्ट वेट का मतलब तो फॉन्ट का वजन कितना है, एक तरीके से नाम से मतलब कोई पूछेगा तो ये समझ आ रहा है। फॉन्ट का वजन मतलब कितना बोल्ड आप एक फॉन्ट को चाहते हो, कितना एम्फेसिस वो करेगा। जितना ज़्यादा वेट दोगे उतना ज़्यादा एम्फेटिक लगेगा, और एम्फेटिक कब होता है? जब वो जितना ज़्यादा आपको बोल्ड चाहिए। ठीक है। फॉन्ट वेट, बॉर्डर वेट भी आपको समझ आ गया होगा। बॉर्डर स्टाइल हम लोग सॉलिड रखते हैं। अभी हमने जितना जितना एडिशन किया उससे रन करते हैं। ठीक है, ठीक, रेड किया मैंने। बॉर्डर वेट, बॉर्डर देखो, बॉर्डर वेट और बॉर्डर से क्या क्या चेंजेस आया। ये एकदम ऊपर से आ रहा था, देखो थोड़ा थोड़ा इसमें पैडिंग से क्रिएट की है मैंने यूजिंग द बॉर्डर। ठीक है। अभी इसमें और चेंजेस करते हैं एकदम यूट्यूब वाला लुक देने का। आई विल ट्राई टू क्रिएट। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आती है। कहाँ गया? हाँ ठीक है। कर्सर, कर्सर में डालते हैं अपन पॉइंटर। और ये क्या काम करता है कर्सर में? पॉइंटर कर्सर को चेंज करने के लिए। ठीक है, इसको वाले को भी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। गए हम लोग इधर, रिफ्रेश किया, नेटवर्क चला गया क्या? एक मिनट रुको। 233.html गो लाइव। ठीक है, देखो कर्सर में मैंने पॉइंटर वो चेंज किया है। इससे देखो क्या चेंज आ रहा है, यू कैन सी। सब्सक्राइब पे जैसे जा रहा हूँ, कर्सर पॉइंटर बन गया। अब मैं सब्सक्राइब बटन में थोड़ा कर्व्स क्रिएट करूंगा। अभी एकदम रेक्टेंगल से बन के आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक और CSS में डालता हूँ बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस लेट से है 25 पिक्सल्स। 25 पिक्सल्स आते हैं। ठीक है, देखो कितना क्लियरली विजिबल हो रहा है सब्सक्राइब। जो जो मैंने चेंजेस किया है, मैंने फॉन्ट स्टाइल यूज़ किया है, बॉर्डर रेडियस यूज़ किया है, बॉर्डर विड्थ यूज़ किया है, बॉर्डर रेडियस यूज़ किया है, फॉन्ट फॉन्ट वेट यूज़ किया है, फॉन्ट स्टाइल यूज़ किया है, बैकग्राउंड कलर यूज़ किया है मैंने। मतलब देख सकते हो ना CSS से क्या क्या डेकोरेशन पार्ट मैंने इसमें कवर अप किया है। HTML से ये सब पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अब देखो बैकग्राउंड कलर का एक सेगमेंट आता है। मैं CSS जब बैकग्राउंड कलर मैंने ऐड किया ही है, तो बैकग्राउंड कलर का एक सेगमेंट आता है। देखो मैंने जैसे कि सबको हटाता हूँ। देखो बैकग्राउंड कलर मैंने BG ऐड किया जैसे कि। अब इसका एक सेगमेंट होता है RGB। अभी मैं देखो दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, RGB का मतलब क्या होता है पहले वो देखते हैं। RGB एक कलर पिकर है VS कोड में।
जिसमें R इज फॉर रेड, G इज फॉर ग्रीन, B इज फॉर ब्लू। जो जो लोग एडिटिंग वगैरह करे होंगे यानी कभी किसी प्लेटफॉर्म पे, तो उनको मे भी पता होगा, क्योंकि वहाँ पे एक RGB का ऑप्शन आता है कि किस टाइप का कलरिंग देनी है, तो मे बी दे माइट बी फेमिलियर विद दिस टर्म। सो अब आर का कितना एम्फेसिस देना है, जी का कितना देना है, बी का कितना देना है, हमें वो सेलेक्ट करना होता है। चेंज अ पर्टिकुलर कलर टू डिफरेंट वेराइटीज मेनली। अब मैं यहाँ पे RGB में RGB सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से RGB RG3। अब रेड की जगह पे मैं लिख देता हूँ 200, 0 और 255, 255। देखो इन तीनों कलर से क्या कलर फॉर्म फ्रेम किया मैंने, वो बन के आ जाएगा इधर। अब मैं वापस से जाऊंगा अगर उधर, तो देखो पर्पल हो गया होगा वो। सी, ये था RGB। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, 182 24 24 से सब्सक्राइब वाला जो यूट्यूब का बटन रहता है, बिल्कुल वैसा लुक क्रिएट हो रहा है। सो सिंस मैं यूट्यूब का बना रहा हूँ, तो मैं वही क्रिएट कर देता हूँ, 182 24 एंड 24। अब मैं वापस जाके रन करता हूँ, तो सी, दिस इज लुकिंग नाइस। अब देखो, जिसको जिसको यहाँ पे ये सब लिखने में थोड़ा आलस है, तो वो यहाँ पे जाके भी चेंजेस कर सकता है, ऊपर नीचे जो भी है अपने हिसाब से। बिल्कुल एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे इसमें फंक्शन अवेलेबल है, एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग द VS Code ID। इतना सबको क्लियर है? मैं वापस कमेंट सेक्शन पे जाता हूँ, कमेंट्स रीड आउट करने। देखो थिन के लिए मैंने बताया ना, बोल्ड जितना ज्यादा होगा तो वो एम्फेसाइज करेगा। थिन मतलब बोल्ड इफेक्ट उसमें से हटाना। तो फॉन्ट वेट अगर मैं कम कर दूंगा तो फिर थिन हो जाएगा, ठीक है। वो आगे आएगा आर्यन, नेम चेंजेस टू सब्सक्राइब। अभी मैंने सिर्फ क्रिएट किया है, डिस्प्ले करना बताया। स्टेप बाय स्टेप वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट। या अभिजीत, ओके सो मैंने एक बटन क्रिएट किया है। एक बटन में एक टास्क देना पसंद करूंगा। ट्वीट बटन सबने देखा है? ट्विटर सबने यूज किया है? ट्विटर, इफ नहीं किया तो मैं एक बार सिंबल दिखा देता हूँ, स्क्रीन तो विजिबल है ही। ट्विटर पे मैं जाता हूँ, ट्वीट पे जैसे मैं गया, लेट से इमेजेस, अच्छा जैसे इधर फॉलोइंग लिख के आ रहा है ना, ये इसके अंदर आपको ट्वीट लिखना है, बिल्कुल सेम वैसा। ये हो जाएगा सबसे, बिल्कुल सेम, कुछ चेंजेस नहीं है, सेम कोड एग्जैक्टली जाएगा, बस कुछ कुछ चेंजेस हैं। कर्व क्रिएट करना है तुम्हें, वो सब वगैरह वगैरह। इज इट ओके? ये टास्क सब लोग करेंगे। मेक ऑफ प्रॉपर ट्वीट बटन यूजिंग HTML and CSS। आई गेस इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। डू लेट मी नो गाइस। अब मैं एक बार ट्वीट बटन फिर भी लिख देता हूँ, मे बी इट माइट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अदर्स। हाँ, अभी इस चिड़िया वाले सिंबल पे मत जाना, सिर्फ ट्वीट बटन चाहिए मुझे, ठीक है। टेक अ स्नैप, जिस तरीके से बनाना है। चिड़िया मत डालना अभी, ट्वीट ओनली। आई विल वेट फॉर 1453। जैसे 1453 होगा मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा।
स्नैप ले लो इसका, और आई होप कोड का स्नैप ले लिया हो, तो मैं कोड भी खोल दे रहा हूँ, ये CSS कोड ये रहा। हाँ, एंड ट्राई टू डिस्कवर न्यू एलिमेंट्स एज वेल। जैसे ओमकार बार बार पूछा था फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली, तो सब अप्लाई करके देखो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें आपको चाहिए, और ठीक है, सब अप्लाई करके देखो। तो ये HTML वाला और खोल दे रहा हूँ। देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं, HTML वाले में सब्सक्राइब बटन लिखा है, आपको बस क्या करना है, ट्वीट बटन, यहाँ पे ट्वीट लिखना है, एक अलग से CSS फाइल क्रिएट करना है अपने VS कोड में, उसका नाम लिखना है, दैट ऑल थिंग्स यू हैव टू कॉपी। बट CSS आई वुड वांट कि आप लोग इसमें एक्सप्लोरेशन करके नई नई चीज़ें ऐड करो। और अपना मैंने अपना लिंक्डइन और अपना यूट्यूब ID कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दिया, आई विल ड्रॉप इट अगेन। डू कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन और ऑन और ऑन यूट्यूब। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लास्ट के 3 सेशंस लिए मेरे से कनेक्ट किए हैं, सो आई प्रोवाइडेड देम द नोट्स एज वेल। मैं एक बार दोबारा से, how do we send it to you? If you get connected to me, I will frame a Telegram group for you guys where I have added the last 3 previous session students. There you can send me and tag me along with it. If you have any problem, you can ask me there too. I, along with my a few of my batchmates, will head forward towards your problems. Next class तक try to be ready with the task which I have given you. ठीक है, to it. This is a good little project which you might be making. HTML CSS, और मेरे लास्ट के 3 सेशंस ट्राई करना देखने के लिए, जिन लोगों का आज काफ़ी प्रॉब्लम फेस हुआ वो इसी वजह से हुआ। ओके, नेक्स्ट क्लास के 3 टॉपिक्स के मैं नाम लिख रहा हूँ। तुम लोगों को कुछ प्री रिक्वेस्ट साइट नहीं है, बट यू विल गेटिंग द बेटर आइडिया कि नेक्स्ट क्लास हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, पहला हम होवरिंग सीखेंगे। होवर मतलब जब हम किसी जैसे नेटफ्लिक्स पे हम जाते हैं तो फिर कर्सर पे क्लिक करते हैं, तो फिर मतलब किसी मूवी पे तो वो एकदम हाईलाइट एम्फेसाइज हो जाती है ऊपर की तरफ आके, ठीक है, उसे होवरिंग कहते हैं। होवर्स, ट्रांजिशंस, होवर सीखेंगे, ट्रांजिशंस और शेडोज। बटन में शेडो इफेक्ट, अभी सब्सक्राइब बटन देखो कितना फीका फीका लग रहा है, शेडो इफेक्ट आ जाएगा इसमें आफ्टर डूइंग दैट। ठीक है, मैं एक बार लिंक्डइन आईडी अपना दोबारा ड्रॉप आउट कर रहा हूँ। ठीक है, डू कनेक्ट मी, डू कनेक्ट विथ मी ऑन देयर। ठीक है, and control V, LinkedIn ID I have shared, and writing the name of my YouTube channel as well. Yeah. सो गाइज आज का सेशन यही रैप अप करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो अभी मैं 3 मिनट और हूँ, पूछ सकता है, फिर रैप अप कर। कोई डाउट किसी को, कोई समस्या? अच्छा, कौन कौन यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ईयर से हैं, मतलब सारे फर्स्ट ईयर से हैं क्या? कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? थैंक यू दीपक, प्लीज ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद द सेशन, सो और ज़्यादा आप ग्रेस्प कर पाओगे। अच्छा हाँ, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि फ्यूचर सेशंस में, मतलब मेरे जो दोस्त हैं उन लोगों ने अमेजिंग अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है, तो आई विल बी हेडिंग लाइक अ पॉडकास्ट टाइप ऑफ सेशन, ठीक है, जिसमें वो अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में। तो वो भी हम आगे करेंगे, बट उससे पहले हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है हमें CSS में। नेक्स्ट सेशन में आई विल ब्रिंग वन ऑफ माई फ्रेंड टू द सेशन एज वेल। ठीक है, फाइनल ईयर सर ऑफ मैकेनिकल। ओके नमन,
Okay, Simran. Please, guys, try to be consistent with me on the session, because every session I find at least 10 to 12 students who are new, and I have to cover all the basics in the first 15 minutes. So that is a little bit of time waste, है ना? If you guys be consistent with me, you will be understanding something new, and that will also be beneficial for you. And if I give my 1 hour, that would also be beneficial for me. Okay. ओके, सो रैप अप करते हैं आज का सेशन यहीं पे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे लिंक्डइन पे, मैंने लिंक्डइन आईडी अपना ड्रॉप कर दिया, अपना यूट्यूब लिंक ड्रॉप कर दिया। गेट कनेक्ट विद मी देयर। ओके, फिर चलते हैं। बाय।